नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है, उसके बाद उद्धव ठाकरे को लेकर, परमबीर सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी, जिन्होंने अब तक सच्चाई दिखाई है और महाराष्ट्र सरकार की पोल खोली है, जिसकी वजह से अवैध उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, चाहे वो परमबीर सिंह हो या फिर महाराष्ट्र सरकार हो या उनके तरफ से जो वकील गए थे कपिल सिब्बल, उनको भी फटकार लगाई गई है। और उच्च न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि वो किस तरीके से जमानत देने में कामयाब नहीं रहते हैं। लेकिन अब जनता जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर ये कह रही है कि भाग ठाकरे अर्णव आया, अब ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए लगातार, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। इससे पहले भी जनता अर्णव गोस्वामी को हीरो मानती है, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं। अगर हम देखें पूरे देश में जगह जगह पर अर्णव गोस्वामी के लिए कहीं हवन हो रहा है, कहीं पूजन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी के रिहाई के लिए। लेकिन जैसे ही अर्णव गोस्वामी को जमानत मिलती है, वैसे ही अब ये कहा जा रहा है कि अब अर्णव गोस्वामी वो सच्चाई जो इतने दिनों से उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो सच्चाई जनता को बताएंगे पूरी तरीके से। अब परमबीर सिंह और उद्धव ठाकरे बेनकाब होने वाले हैं। लगातार ट्रेंड कर रहा है भाग ठाकरे अर्णव आया, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनता तो पहले भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब बंगाल का मामला था, ममता बनर्जी का मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी को फटकार लगाई थी और कहा था किस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। अब ये जो मामला है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है। एक तरफ जिन लोगों ने जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने यह मामला रखा था कि 2018 का मामला है और ये आत्महत्या की गई है, इस पर जो जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, जो फटकार लगाई है कि ये मामला 2 साल पहले का है, एक ने आत्महत्या की है, दूसरे के मौत का कारण अभी भी नहीं पता है। और इसके साथ ही जिन्होंने आत्महत्या की है वो डिप्रेशन से जूझ रहा था, क्या कुछ था, और इसमें जांच हो चुकी है, कहीं भी डायरेक्ट लिंक अर्णव गोस्वामी से सामने नहीं आया। तो आप इस तरीके से अगर आप किसी का पैसा समय पर भुगतान नहीं करते तो क्या आप उकसा रहे, ये सवाल उन्होंने कपिल सिब्बल से पूछा। तो ये पूरा जो मामला है, साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी को परेशान करने के लिए कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आपको चैनल नहीं पसंद तो आप मत देखिए। अब ये सारी बातें महाराष्ट्र सरकार को नहीं पता, क्योंकि अब नई सरकार बनी है, उद्धव ठाकरे सत्ता में आए हैं और शरद पवार और सोनिया गांधी को जिस तरीके से खुश करने के लिए इन्होंने इस तरीके से फैसले लिए, उनके इशारे पर जो सरकार चल रही है, शरद पवार को भी पता है, सोनिया गांधी को भी पता है कि अब शिवसेना की दोबारा सरकार नहीं आने वाली। वो शिवसेना जो कभी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा वाली शिवसेना हुआ करती थी, आज वो नहीं रही है। और सबसे बड़ा योगदान इसमें संजय राउत का रहा है। संजय राउत किस तरीके से बीजेपी से उद्धव ठाकरे की जो नजदीकियां थी उसको दूर कराकर शरद पवार और सोनिया गांधी से लेकर आते हैं, उसके बाद सरकार बनती है, और तब से जिस तरीके के फैसले महाराष्ट्र में लिए जा रहे हैं, जनता के बीच थू थू हो रहा है। इसी पर हम बात करें कि इस पर लोगों के क्या क्या कमेंट आ रहे हैं और किस किस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं। इसी के साथ एक यूजर ने कहा है कि भाग ठाकरे अर्णव आया, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने अब तक सच्चाई दिखाई है, अब अर्णव गोस्वामी के आने के बाद आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वीरेंद्र शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अर्णव जी की वापसी की खुशी में उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी के प्यार, सहयोग, दुआ, आशीर्वाद से हमारा बब्बर शेर भाई वापस आ रहा है। भाग ठाकरे अर्णव आया। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि बिहार में शिवसेना ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक क्रांतिकारी रिकॉर्ड बनाया है। 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। भाग ठाकरे अर्णव आया। परमबीर और उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को लेकर लगातार ट्वीट हो रहे हैं। अर्णव गोस्वामी आ रहे हैं, अर्णव इज बैक, लगातार ट्रेंड हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शेर घायल हो सकता है, कायर नहीं हो सकता। और घायल शेर जिस तरीके से वार करता है वो सभी देखते हैं। अर्णव गोस्वामी की जो पत्रकारिता की स्टाइल है, अगर आपको नहीं पसंद आ रही है, आप जिस तरीके से वो सच्चाई दिखाते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, और यही कोर्ट ने भी कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे जो देश का कानून है वो लचीला है। अगर कोई इस तरीके से टिप्पणी करता है, कोई अगर किसी को लेकर सवाल पूछता है, तो आपको नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन आप उन्हें सबक सिखाने के लिए शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये जो सरकारें कर रही हैं ये नहीं करना चाहिए था। अब परमबीर सिंह को लेकर भी उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, पुलिस स्टेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो सरकार के इशारे पर, सरकार को खुश करने के लिए सोनिया गांधी और शरद पवार के इशारे पर पुलिस जो काम कर रही है, और उधर संजय राउत ये कहते हैं कि पुलिस अपना काम कर
कर रही है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हस्तक्षेप करने की बात यहाँ पर नहीं है। साफ दिखाई देता है कि सरकार प्रतिशोध के लिए बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और जनता सब समझती है। जनता इसीलिए कह रही है कि हीरो अर्णव गोस्वामी है और जैसे ही वो बाहर आएगा उसके बाद परमबीर सिंह को इस्तीफा देना होगा और इसी के साथ उद्धव ठाकरे को भी देना होगा, क्योंकि इनकी सच्चाई जनता के सामने आई है। जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। इसी के साथ लगातार ट्रेंड कर रहा है कि शाम 7 बजे फिर से दहाड़ेगा शेर, भाग ठाकरे अर्णव आया। पूछता है भारत में जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, परमबीर सिंह, सोनिया गांधी, शरद पवार और नवाब मलिक, इनके जितने भी करप्ट और इस तरीके के तानाशाह हैं, उनकी सच्चाई जनता के सामने रखी थी। कोई भी मामला अगर आप उठाकर देखें, अर्णव गोस्वामी जनता के साथ खड़ा रहा है, अर्णव गोस्वामी जनता की आवाज बनकर खड़ा रहा है और इसीलिए इसी बात का दुख महाराष्ट्र सरकार और सोनिया गांधी, शरद पवार को रहा है, क्योंकि उनकी सच्चाई अगर ऐसे ही कोई पत्रकार लाने लगा, पहले तो किस तरीके के पत्रकार चाटुकारिता और चमचागिरी, ज्यादातर तो 10 जनपद के चक्कर लगाते हैं और आप किचन में क्या खाना बनाती हैं, किस तरीके के आपके इंदिरा जी के रिश्ते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते थे। जब कोई पत्रकार हिम्मत करता है और वो सवाल पूछता है, आपके सही नाम से आपको पुकार कर सवाल पूछता है, तो आप 200 FIR दर्ज करती हैं। और यही कपिल सिब्बल जो आज कोर्ट में खड़े होकर आज शर्मिंदा हो रहे हैं और जिस तरीके से फटकार लग रही है, चाहे वो हरीश साल्वे हो, जिस तरीके से दलीलें दे रहे हैं, या कोर्ट जो फटकार लगा रहा है, यही कपिल सिब्बल पहुंचे हुए थे 200 FIR को लेकर, तब भी इनको फटकार लगी थी। कोई ये पहला मामला नहीं है, हर बार कपिल सिब्बल को फटकार लगती है और इसीलिए कपिल सिब्बल को लेकर भी लोग मजाक बना रहे हैं। अब जो कमेंट आ रहे हैं वो भी हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, जो ट्वीट आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि अब निहंग लोग मुंबई में घूमकर चैलेंज कर रहे थे तो किसका पतलून गीला हुआ था, भाग ठाकरे अर्णव आया। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि एक बार फिर से अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर आएंगे और पूछेंगे कि प्रश्न महाभारत सरकार से, उद्धव ठाकरे ज्ञात रहे, इस बार जो आवाज निकलेगी उसे रोक पाना तुम्हारी सरकार के बस की बात नहीं है, भाग ठाकरे अर्णव आया। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, मुंबई पुलिस किस नींद में है? आपने देखा कि एक बस कंडक्टर ने आत्महत्या कर ली और उद्धव ठाकरे का नाम आया था, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मुंबई पुलिस अभी वही तेजी क्यों नहीं दिखा रही है जो अर्णव गोस्वामी पर दिखाई गई थी। कोर्ट ने यही कहा है कि ये कोई आतंकवादी का मामला नहीं है। जिस तरीके से आप एक पत्रकार को गिरफ्तार करते हैं और इतने दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले लोग आज लोकतंत्र और संविधान की हत्या करके बैठे हुए हैं, इन सब को लेकर टिप्पणी की गई है और ये बहुत बड़ा फैसला आया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जो कुछ भी दलीलें दी गई हैं हरीश साल्वे की तरफ से, उसके बाद जो कोर्ट ने कहा है, ये देखने वाला फैसला होगा और ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इतने दिनों से और जो टाल मटोल बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से हो रही थी, सेशन कोर्ट आप जा सकते हैं, 4 दिन में फैसला आएगा, इन सबको लेकर सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी को परेशान करने के लिए, उनको जेल में रखने के लिए कि आप लंबे समय तक उनको न्यायिक हिरासत में रखें और न्यायिक हिरासत में रखते हुए भी उनके साथ मारपीट होती है। तो इन सबको देखकर ही जनता उनके रिहाई की मांग कर रही थी। लगातार पूरे विश्व में अर्णव गोस्वामी के समर्थन में डंका बज रहा है, लगातार अर्णव गोस्वामी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग की जा रही है। और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को लेकर जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो इतने दिनों से तानाशाही दिखा रहे थे अर्णव गोस्वामी से उन्होंने गलत पंगा लिया है, क्योंकि एक सच्चा और निडर पत्रकार जो ना डरेगा ना झुकेगा और वो दोबारा आएगा और उसके बाद इनके जो काले कारनामे हैं, वो सारे केस जिसको लेकर इन्होंने अर्णव गोस्वामी पर अत्याचार किए हैं, अब उन सबकी पोल खुलेगी। और अर्णव गोस्वामी की जो SIT है, अर्णव गोस्वामी ने पहले भी पूछता है भारत में बताया है कि जो इन्वेस्टिगेशन उनकी टीम है, जिसको इन्होंने उठाकर जेल में डाला था, कई ऐसे पत्रकार थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उनको उठाकर जेल में डाला गया था, अब वो जब खुलासे करेगी और बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन, आप देखें कि मंत्री नवाब मलिक, उनका स्टिंग ऑपरेशन आता है और वो उसमें ये कहते हैं कि अर्णव गोस्वामी आत्महत्या कर लेंगे, हम कोई ना कोई केस ऐसा जरूर लेकर आएंगे जिसमें अर्णव गोस्वामी फंसेंगे, यानी कि हम फंसाएंगे और पूरी तरीके से आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं। उन पर आज तक मुंबई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो सवाल मुंबई पुलिस से भी है, सरकार से भी है और इसीलिए अब जनता जिस तरीके से जश्न मना रही है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के छूटने की खुशी पूरे देश की जनता को है। और आज आप देखिएगा, पूछता है भारत, जब अर्णव गोस्वामी शाम 7 बजे रिपब्लिक भारत पर पूछता है भारत होस्ट करेंगे, तो TRP के सारे रिकॉर्ड
टूटने वाले हैं, क्योंकि जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। देश के सबसे लोकप्रिय पत्रकार अर्णव गोस्वामी को सुनना चाहती है, वो देखना चाहती है कि अर्णव गोस्वामी आखिर क्या कुछ खुलासा करते हैं। इतने दिन से उनको यातनाएं दी गई हैं। स्वाति प्रज्ञा को लेकर जब उन्होंने प्रोग्राम किया था, आपने देखा कि किस तरीके से टीआरपी थी। तो लगातार अर्णव गोस्वामी की रिपब्लिक भारत की टीआरपी बढ़ी हुई है, और जनता का जो ये टीआरपी नहीं है महज, ये जनता का प्यार और ये जनता का विश्वास, जनता का सम्मान है जो रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया को मिल रहा है। बाकी जो गिद्ध और कौवे जो पत्रकार हैं, किस तरीके से वो बैठे हुए ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इतनी जल्दी सुनवाई क्यों कर रहा है। 4 दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने लटकाया, 2 दिन सेशन कोर्ट के लिए 4 दिन का समय दिया गया, 2 दिन उसमें बर्बाद हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है और जो कुछ है वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जब रात के 2 बजे कोर्ट खुलता है तब ये टिप्पणी नहीं करते, तब इनके ये सवाल नहीं नजर आते, ना ही ये निष्पक्ष पत्रकार उस वक्त होते हैं। तब इनकी सिलेक्टिव चीजें सामने आती हैं। तब ये कहते हैं कि सबको अधिकार है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, और एक व्यक्ति को, जब भारत स्वतंत्र है तो व्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। लेकिन आज क्या वो स्वतंत्रता नहीं है? प्रेस भी स्वतंत्र है, और ये मीडिया, अर्णव गोस्वामी एक पत्रकार है, इनका गला दबाने की, गला घोटने की जो कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की है, जनता इसीलिए इनको जवाब दे रही है। एक यूजर ने लिखा है कि लोकतांत्रिक देश अगर पेंगुइन परिवार को पसंद नहीं है तो इस्तीफा देकर अंटार्कटिका चले जाना चाहिए। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि सोनिया सेना कान खोल कर सुन लो, जितना परेशान किया है एक एक का हिसाब लिया जाएगा। भाग ठाकरे अर्णव आया। एक यूजर ने लिखा है कि तालिबान ठाकरे और उसका पालतू टॉमी बीर संविधान का हत्यारा, मानवीय अधिकारों का हनन करने के लिए पागल हो चुका है। भाग ठाकरे अर्णव आया। रितेश झा नाम के एक यूजर ने यह ट्वीट किया है। एक यूजर ने लिखा है कि संविधान विरोधियों, देश विरोधियों, ट्रेंडिंग देख लो, ये है हमारे अर्णव गोस्वामी जी की ताकत, जनता उसको हीरो मानती है। धीरज तिवारी उन्नाव उत्तर प्रदेश से पूछता है भारत। धीरज तिवारी नाम के एक यूजर ने यह ट्वीट किया है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि सोनिया सेना रन अवे फ्रॉम हियर, भाग ठाकरे अर्णव आया। लगातार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और इसके साथ ही परमबीर सिंह को लेकर जितना गुस्सा जनता में है उससे कहीं ज्यादा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए है। और ये जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने चाहे कंगना पर कार्रवाई की हो या फिर अर्णव गोस्वामी पर जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, तो अब दिन लग चुके हैं महाराष्ट्र सरकार के। संविधान और लोकतंत्र की जिस तरीके से इन्होंने हत्या की है, जनता इनको जवाब दे रही है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।